वो बात उस चीज की कर रहे हैं जो मतलब लोगों को वो मतलब बहका रहे हैं कि मतलब कि भ्रष्टाचार के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है और गांधी फैमिली ही है जो लोगों की आवाज ऊपर बढ़ाती है, बुलंद करती है, और जो निडर है और जो डटे डटे हुए हैं। और मैं कहूँगा कि वो चाहे एसपीजी को हटा दिया हो, घर से हटा दिया हो, राहुल को पार्लियामेंट से हटा दिया हो, पर फिर भी हम लोग हमेशा जितनी भी एजेंसियां आएंगी, जो भी होगा, हम ज़रूर प्रचार में निकलेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। और जैसे आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कितनी सफल रही और लोग बहुत पसंद करते हैं। कुछ समय आएगा, अभी एनडीए है, अभी आपका इंडिया गठबंधन है, उसमें मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत हो रही है। और चाहे जितनी भी टूटने की कोशिश कर रहे हैं या आप जितनी भी आप जैसे आप अकाउंट्स फ्रीज करेंगे, तो उससे ये प्रचार करने का बीजेपी का तरीका है। पर हम उससे निडर हैं, आगे बढ़ेंगे और देश के हित में बात करेंगे, लोगों की बात बुलंद करेंगे और उनकी सुनवाई होगी, लोगों की सुनवाई। और समय आएगा जब बदलाव आएगा और जो भ्रष्टाचार, जिन्होंने बीजेपी में भ्रष्टाचार फैलाया है और किया है, उनको भुगतना ही पड़ेगा। आप देखिए, राहुल गांधी भी कह चुके, आप भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता आएगी तब अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड है, सारे लिस्ट है, नाम है, और अलग अलग तरीके से लोगों ने जो किया है, जो गलत हुआ है, उसका जरूर कार्रवाई होगी और तरीके से होगी। और जुडिशियल सिस्टम जितने भी कोर्ट के द्वारा होगी और तरीके से होगी। ये नहीं है कि किसी की मनमानी है कि किसी के ऊपर दबाव डालेंगे, पर जो गलत हुआ है उनको भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने सही किया है वो अपना आगे काम बढ़ाएंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिन्होंने गलत किया वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। यही बात सत्ता पक्ष की भी तरफ से कही जा रही है कि पहले एक समय था जब भ्रष्टाचार तो बहुत होता था लेकिन बड़े लोग जेल में नहीं जाते थे, लेकिन अब जो है कथित भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, अन्य कुछ नेता जो है वो भी जेल में है। ऐसे में आप पर भी आरोप लगा है, 10 साल से आप ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब इस तरह से बड़ी गिरफ्तारियां होती है तो डर होती है, चिंता होती है कि आप पर भी जो है इस तरह का बड़ा एक्शन हो सकता है, आप भी जेल में जा सकते हैं। देखिए, इतना समय हो गया है कि जो भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और मेरी कंपनी ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दिए हैं काफ़ी केसेस में। और मैं कहूँगा कि झेलने की क्षमता है, क्योंकि समझ है मेरे को कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, राजनीतिक तौर से ये लोग मेरा नाम लेते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं, कभी उसको साबित कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को झेलने की क्षमता है, समझ है इसके बारे में। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों से मतलब कि दूर होना चाहोगे तो आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए, जिसमें आप अपनी बात बड़े पैमाने पे रखोगे। क्योंकि ये आपको उद्योगपति या एक आम नागरिक जैसे नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि जब आपके ऊपर टूटेंगे तो या कुछ नेगेटिव दिखाएंगे तो ये गांधी परिवार और कांग्रेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो पर लोगों को समझ है कि 10 साल में ये लोग कुछ प्रूव नहीं कर पाए। हाँ, अगर ये लोग मनमानी करना चाहेंगे तो जेल भी ले जा सकते हैं, पर उसके लिए अब मतलब समझ तो है, मतलब कि इतने साल हो गए तो निडर हैं हम लोग और झेलेंगे उस समय को भी। अगर ऐसे तरह की कोई कार्रवाई होती तो आप मेंटली, मानसिक रूप से तैयार है जेल जाने के लिए भी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, झेलने की क्षमता है, समझ है। जब 15 बारी मैं इंटेरोगेशन में बैठा हूँ, 10-10, 12 घंटे, और मेरे को समझ था कि वहाँ क्या हो रहा है, कि ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं, उनको दबाव हो रहा है कि 2 घंटे और बिठाओ। तो मेरे को समझ आई ये लोग अपने मनमानी करके कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उस चीज़ के लिए, लाइक लड़ाई होती है।